हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप सब ठीक ठाक होगा। मैं आज से बात करता हूँ यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर। यूपी ट्रिपल एस सी में अभी एक वैकेंसी चल रही है लोअर पीसीएस की। तो आरडब्ल्यूए पर जो फ्री मॉक टेस्ट आता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। मैं उस प्रत्येक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को डीप एनालिसिस कराऊंगा। कुछ लोगों का मतलब होता है एनालिसिस से कि कुछ राइट हो गया, कुछ रॉन्ग हो गया। आप रॉन्ग वालों को देख लीजिएगा और उन्हीं चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, आपका नंबर बूस्ट हो जाएगा, एकदम बढ़ेगा, स्कोर एकदम बूस्ट होगा। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं प्रत्येक ऑप्शन के जो है उसकी प्रत्येक जो की पॉइंट्स होते हैं उसको दूंगा। क्योंकि एनालिसिस का मतलब यह नहीं होता है कि मैंने राइट देख लिया, रॉन्ग देख लिया। इसमें 3 पोर्शन होता है। एक तुम्हारा राइट होता है, एक रॉन्ग होता है और एक अन अटेम्प्ट वाला होता है। तो हमें यह भी देखना है कि अन अटेम्प्ट कितना हुआ। अगर पता लगे अन अटेम्प्ट हुआ है, उस अन अटेम्प्ट में भी देखना है कितना हम कर सकते थे, कितना नहीं कर सकते थे। फिर राइट में यह देखना है कितना हमें आता था राइट, कितना हमारा तुक्का लगा है। रॉन्ग में यह देखना है कि कितना राइट हो सकता था लेकिन वह हमारी कुछ मिस स्टैंडिंग की वजह से गलत हो गया, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं अ, अ, कर नहीं पाया उसको। तो मैं उसके बारे में ही बताऊंगा। प्रत्येक जो यूपी ट्रिपल एस सी की एक खासियत रही है कि वो 5 ऑप्शन देती है, लेकिन उनमें से एक होता है, इनमें से कोई नहीं। हालांकि उसका महत्व इतना नहीं होता है, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे अभी लेखपाल में देखा था, उसमें 4-5 निकल आया था ऐसा। तो मैं बताऊंगा कि कैसे करके 4 ऑप्शन का और कैसे नोट्स बनाना है, क्योंकि हमें सिर्फ की पॉइंट्स लिखने हैं और वही हमारे आगे काम आएंगे। प्रत्येक संडे को मैं इसका डीप एनालिसिस करा करूंगा और फिर मैं आपके समक्ष रखूंगा उस चीज को। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको लगे, अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। 100 क्वेश्चन है, कितनी देर में हमारा एनालिसिस हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था मलेरिया। मलेरिया, ठीक है। ये पूछा था कि मलेरिया किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से होता है। तो अगर मैं बात करूं तो मलेरिया आपको पता होगा कि जो होता है प्रोटोजोआ, जो होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ऐसे ही नोट्स बना, प्रोटोजोआ से होता है। अब देखो मलेरिया को, जैसे मलेरिया होगी तुम्हें पता होगा मादा एनाफ्लीज, मतलब होती है मादा एनाफ्लीज, एक मच्छर होता है जो मादा एनोफ्लीज होता है। एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज, ये क्या होता है, ये एक मच्छर होता है, मच्छर। और किस प्रकार का, मादा मच्छर, ठीक है। तो कैसा, मादा मच्छर होता है, तो इससे ये रोग होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है मलेरिया में, जो मलेरिया होती है इसमें मलेरिया में क्या होता है, जो हमारी आरबीसी जो होती है, ये क्या होती है हमारी आरबीसी, ऐसे समझ के चलोगे नष्ट होने लगती है, ठीक है। तो आरबीसी ऐसे समझ के चलोगे नष्ट होने लगती है, ठीक है। आरबीसी नष्ट होने लगती है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि मलेरिया का प्रभाव किस पड़ता है, तो हम कह सकते हैं लीवर या यकृत पर प्रभाव पड़ता है मलेरिया का। अच्छा, मलेरिया के उपचार के लिए क्या होती है, इसका मलेरिया का हमें उपचार करना है तो इसके लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा सिनकोना का, जो सिनकोना होता है ना, सिनकोना, तो सिनकोना वृक्ष की जो छाल होती है, छाल, तो सिनकोना वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे जो इसमें ही जो ऑप्शन नंबर, ये तो 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करता हूँ, तो बी है जीवाणु, ठीक है। तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, आपको पता होना चाहिए। जीवाणु से टीबी होता है,
जीवाणु से तुम्हारा एक हैजा होता है, हैजा। अच्छा, हैजा बीमारी क्यों होती है, पता है किसी को? बताना, हैजा बीमारी क्यों होती है? इससे ही अगर मैं बात करूं तो टाइफाइड होता है, टाइफाइड का। अच्छा, टाइफाइड जो होता है तो इसमें कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, इसके बारे में बताएंगे आप। ठीक है, फिर जो सी ऑप्शन है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन है विषाणु, मतलब विषाणु। तो विषाणु यानी वायरस, वायरस से होने वाला रोग। तो आपने अगर पढ़ा हो कहीं पे, ट्रिक तो मुझे ध्यान नहीं आ रही है, तो मैं बता रहा हूँ। इससे एक तो तुम्हारा डेंगू होता है, डेंगू हो गया। एक चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया हो गया। एक तुम्हारा कोविड-19 जो सुना होगा, कोविड-19 इम्पोर्टेंट भी है कि कोविड-19 क्या है, वायरस के कारण होने वाला रोग है। जहाँ बता, कोविड-19 में जो वैक्सीन बनी थी, वैक्सीन कौन कौन सी वैक्सीन बनी थी इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर एक ऑप्शन था, 1 2 3, हाँ, डी ऑप्शन था कवक, कवक। तो कवक के कारण होने वाला रोग कौन कौन से हैं? आपको पता होगा कि कवक के कारण जो रोग होता है वो त्वचा संक्रमण रोग होते हैं। कौन से? त्वचा संक्रमण। तो त्वचा संक्रमण रोग होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं? तो त्वचा संक्रमण जैसे आपको पता होगा, दाद हो गया, दाद, खाज हो गया, दाद, खाज, खुजली कहते हैं, खुजली, ये सारे रोग हो गए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें है तुम्हारा ANRF, ANRF की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम कौन सा था, अधिनियम कौन सा था? राष्ट्रीय फाउंडेशन संस्थान अधिनियम, राष्ट्रीय फाउंडेशन संस्थान जो अधिनियम था 2023 का, इसके तहत इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आप लोगों को बताना है ANRF की फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगी इसके बारे में बताएंगे। अगर मैं बात करता हूँ अन्य जो विकल्प है, ये तो ए हो गया विकल्प। अगर विकल्प बी की मैं बात करूँ तो यूसी अधिनियम, यूजीसी मतलब यूजीसी एक्ट, यूजीसी एक्ट ये कब आया? यूजीसी एक्ट तो आपको पता होना चाहिए कब आया था, 1956 में आया था यूजीसी एक्ट। इसको लाए क्यों थे, ये बताएगा कोई? इसको क्यों लाए थे? क्योंकि हमें पता होना चाहिए इसको क्यों लेकर आए थे। ये हमारी जो भारतीय शिक्षा है ना, उससे संबंधित था। ये हमारी भारतीय शिक्षा, शिक्षा, भारतीय शिक्षा, जैसे विश्वविद्यालय वगैरह जो हो गए, विश्वविद्यालय वगैरह हो गए, उससे संबंधित के लिए इसको लाया गया था। फिर बी हो गया, सी ऑप्शन की अगर बात करूँ, CSIR, CSIR की स्थापना कब हुई है? याद रखना, 1942 में। CSIR की फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक है, ये किसके लिए लाई गई थी इसके बारे में बताएंगे। वैसे तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित है CSIR। ठीक है, बाकी ऑप्शन डी की अगर मैं बात करता हूँ, ऑप्शन डी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन डी जो है DST एक्ट, यानी DST अधिनियम कब आया था? ये तो ये DST अधिनियम आया था 1971 में। ठीक है, ये किसके लिए? तो विज्ञान के जो नए क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लाया गया था इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, जिसमें ऑप्शन ए है तेजस। तेजस, तेजस क्या है बताएगा कोई? तेजस क्या है? तेजस क्या है? तेजस भारत का एक, मतलब ऐसे समझ लो, भारत का एक पहला स्वदेशी रूप से विकसित सिंगल इंजन यानी मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे बनाया किसने था? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब शॉर्टकट में HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया था। ठीक है, और इसको मतलब जो विकास किया है, कौन सी एजेंसी ने इसको डिजाइन किया या विकसित किया, तो उस एजेंसी का नाम भी याद रखेंगे, ADA। इस एजेंसी ने इसको विकसित किया है और इसको मतलब डिजाइन भी किया है। फिर आती है ऑप्शन बी में आया था राफेल। इस राफेल को बताएंगे किस देश ने बनाया था? फिलहाल में इसे ऐसे समझ के चलो, इसे राफेल को भारत ने खरीदा है। कोई बताए राफेल को किसने बनाया था? तो राफेल को अगर आपको पता हो तो आपको ये बनाया था फ्रांस ने। फ्रांस देश से भारत ने खरीदा था। और मतलब फ्रांस की कंपनी है जिसने बनाया था, उसका नाम बताएं क्या है? किस कंपनी ने बनाया था? किस कंपनी ने बनाया था उसके बारे में बताएं। मैं बात करूं सुखोई, सी ऑप्शन सुखोई। तो सुखोई और एक इसके साथ में से ले लो, सुखोई ले लो, सुखोई और प्लस में ले लो MiG-21। कौन सा? MiG-21। तो ये क्या है? ये है क्या? तो ये लड़ाकू विमान है। ठीक है, अच्छा इसको, इन दोनों को बनाया किस देश ने था? तो आपको पता होना चाहिए, रूस ने बनाया था। ठीक है, इसमें भारत ने इसको खरीदा है। रूस, रूस को हम पहले एक नाम से जानते थे, सोवियत, सोवियत संघ। तो आप बताएं कि सोवियत संघ कब टूटा, इसके बारे में बताएंगे, सोवियत संघ कब टूटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज दोस्तों इतना ही रखते हैं। कल से मैं एक नए पैटर्न पे इसको अच्छे से लिख कर लेकर आऊंगा, जिससे हमारा टाइम कम किल हो और हम अच्छे से कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।